प्यार का नगमा सुनाने आ गए, सोने वालों को जगाने आ गए। प्यार का नगमा सुनाने आ गए। क्या कहूँ बख्शिश हजारों पे हुई, नाम की पूंजी लुटाने आ गए। प्यार का नगमा सुनाने आ गए, सोने वालों को जगाने आ गए। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं। महाराज जी फरमाते हैं, मैं अपने गांव में नाम लेने वाला सबसे पहला आदमी था, तो कुछ गड़बड़ शुरू हो गई। मुझे गांव वालों ने गुरुद्वारे में बुला लिया। मैंने उन्हें रूहानियत के बारे समझाया। आखिरकार मैंने कहा कि ठीक है, विचारों में बड़ा भारी फर्क है, आप 4-5 आदमी मेरे हवाले कर दो, मैं उनसे बात कर लूँगा ताकि दिल की बात हो जाए। तुम जो सियाणे आदमी समझते हो वो चुन लो। नतीजा ये हुआ कि उनमें से एक आदमी ने कसम खा ली कि मैं कृपाल सिंह को जान से मार दूंगा। मीटिंग का वक्त रात के 10 बजे रखा था। निशाना उनका मुझे मारने का था। रात को मैंने जिस रास्ते से जाना था उसी रास्ते में मुझे मार देने का प्रोग्राम बन गया। तो जो जगह उन्होंने चुनी हुई थी मारने की, मैं उस जगह पहुंच गया। मुझे बिल्कुल परवाह न थी। सीधा गुजरता हुआ वहां से सीधा मीटिंग वाली जगह पहुंच गया। वो मुझे रास्ते में मिले मगर किसी की हिम्मत ना पड़ी मुझे मारने की। उसके चंद माह बाद जो उनका लीडर था, जिसने कसम खाई थी कि वो मुझे लाहौर की एक गली में मिल गया, मैं उसे बड़े सत्कार और खुशी से मिला और उसे अपने घर ले गया। वो आदमी रो उठा और चिल्लाने लगा। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या बात है। उसने कहा कि मैंने आपको मारने की कसम खाई थी और उल्टा आपने मेरा इतना आदर किया है और घर ले आए हैं। वो अपने आप पर बहुत पछताया और आपे में ना रह सका। तो ऐसे वाक़यात भी ज़िंदगी में कई दफ़ा आ जाते हैं। आपको पता होगा कि कृष्ण ने कहा था कि ऐ पिता, इनको माफ़ कर दो, क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे हालात से इंसान का पता चल जाता है कि इसे कोई अनुभवी पुरुष मिला है। यहाँ तक कि हालात बिल्कुल आपके खिलाफ हो जाएं और लोग नफ़रत भी करने लग जाएं, तब भी आप अंदर से शांत रहें और हालात का आप पर कोई असर ना हो। दूसरी तरफ अगर लोग आपकी तारीफ़ करने लग जाएं और आपको इज़्ज़त दें, तब भी आप ऐसी शोभा से ला ताल्लुकी का इजहार करें और घमंड में ना आएँ। तो ऐसी चीज़ों से लोग खुद आपका अंदाज़ा लगाएं। अब आप पूछेंगे कि डायरी रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें सिर्फ रास्ते पर डाला गया है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। पिछले ज़माने में लोग अनुभवी पुरुष की शरण में कई कई साल रहते थे। इसके बाद तब अंतर की दौलत दी जाती थी। आज पहले ही दिन दी जाती है, इसलिए डायरी ज़रूरी है, वरना भजन सिमरन में तरक्की नहीं होगी। इब्राहिम अदम की कहानी आपने सुनी होगी। वो कबीर साहब के पास 3-4 साल मतवातार रहे। इस दौरान उसने रहना सहना इज्जत करनी सीखी कि महापुरुष क्या होते हैं। जो उसे देना वही खाना, जो काम कहना वही करना। तो लोई जी घर में जो सेवादार थी, उसने एक दिन कबीर साहब से अर्ज़ की कि इसे कुछ दे दो, काफ़ी मुद्दत हो चुकी है। कबीर साहब ने जवाब में फरमाया कि अभी बर्तन तैयार नहीं हुआ है, कुछ रड़क बाकी है। लोई जी ने कुछ जिद की तो कबीर साहब से फरमाया कि अच्छा टेस्ट कर लेते हैं। लोई से कहा कि आज जब ये कमरे से बाहर जाए
तो छत पर से इसके सर पर कूड़ा करकट इकट्ठा करके फेंक देना और सुनना वो क्या कहता है। तो लोई जी ने वैसा ही किया। जब कूड़ा करकट सर पर फेंका तो बादशाह कहने लगा चिल्लाकर कि अगर बुखारा होता तब इसको मज़ा चखाता, क्योंकि वो बुखारे का बादशाह था। तो लोई जी ने सारा वाक़या कबीर साहब को सुनाया। तो कहने लगे मैंने जो कहा था कि अभी बर्तन नहीं बना, बादशाह की अकड़ अभी दिल में है। इसके बाद कुछ मुद्दत और गुजरी तो कबीर साहब ने लोई से कहा कि अब बर्तन तैयार है, जब ये बाहर निकले तो इसके ऊपर मल मूत्र फेंक देना। लोई कहने लगी कि महाराज ये तो वैसे का वैसा ही है, मुझे पहले की निस्बत कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। खैर लोई ने गंदगी इब्राहिम के सर पर फेंक दी। इब्राहिम चिल्लाकर बोला, ए खुदा, मैं तो इससे भी बदतर हूँ, गंदा हूँ। भाई मंजिल अभी दूर है, ये कभी भी तुम ख्याल ना करना कि पूर्ण हो गए। आपको अगर किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज लगा दिया है, बाकी सब वर्कर्स आपके कहने के मुताबिक काम करते हो, तो आप ये ना समझ बैठना कि मैं कुछ बन गया हूँ। कभी ऐसा ख्याल दिल में ना लाना। ये काम उस प्रभु की बरकत से हो रहा है। पिछले कर्मों के अनुसार यहाँ हमें ओहदे दिए जाते हैं, हमसे काम लिया जाता है। कभी अहंकार में ना आना। ज़िंदगी का असल मकसद उस वक्त आपका हल होगा जब आप गुरु को अंतर में प्रकट करके करने लग जाओगे। अब वो भी जब चाहो उसी वक्त। हिंदुस्तान के बाहर जब मैं जाता था तो यही चीज़ें उनको थोड़े लफ्ज़ों में समझाई जाती थी और यहाँ काफ़ी वक्त मिल जाता है, इसलिए दिल की बातें डिटेल में कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब तरक्की कर जाएं, ताकि जब आप घर स्वदेश वापस लौटो तो वो लोग आपसे मिलकर कहें, हाँ ये गुरु को मिलकर आया है। आपकी बातचीत रहनी सहनी से पता लगता है। सब बीमारियां की दवाई नाम आपको दी गई है। हर रोज़ खाओ, बढ़ाओ तरक्की अंतर की। मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि 1/3 तालीम आपको ज़बान से दी गई है, बाकी 2/3 आपको खामोशी में नज़रों से नज़र मिलाने से दी जाती है। तवज्जो से दूर बैठे भी तवज्जो मार करती है। गुरु अमरदास साहिब ने फरमाया कि हम नीच से नीच उत्तम भय भाई गुरु की शरणाई, कि हम अभी तुम्हारी तरह इंद्रियों के घाट पर थे, अब गुरु की कृपा से उत्तम पदवी को पा गए हैं। याद रखो कि प्रभु कृपा भी इसी इंसानी पोल से ही होती है। आपको एम्बेसडर बनना चाहिए। आने वाला ज़माना आप पर निर्भर है। आने वाली पीढ़ियों की आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हर एक संत अपने शिष्यों को संत बनाना चाहता है और हर एक बादशाह अपने बच्चों को बादशाह बनाना चाहता है, वजीर नहीं। मिसाल के तौर पर आपको 2 घंटे भजन के लिए कहा गया है। 2 घंटे तो ज़रूरी हैं। जितनी देर आप यहाँ हिंदुस्तान में हैं तो और ज़्यादा वक्त भजन सिमरन में तकरीबन 4-5 घंटे देना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सको। मैं आपको यह मिठाई थोड़ी थोड़ी पेश कर रहा हूँ प्रसाद की शक्ल में, क्योंकि आप अपने देश को वापस लौट रहे हैं। अगर आप मुझे खुश करना चाहते हो तो इस प्रसाद का एक दाना मुंह में डालो और भजन पर बैठ जाओ। कम से कम 2 घंटे मैं ऐसे खुश हो जाऊंगा और इसका मुआवजा आपको अंतर में मिल जाएगा। आपको तरक्की करते देखकर मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मेरी मेहनत पर कामयाबी का ताज लगेगा और मेरी खुशी की कोई हद ना रहेगी। जब बच्चे को पहली डिवीज़न मिलती है तो क्या उस्ताद खुश नहीं होता, और बाकी जो पास होते हैं खुशी उनकी भी होती है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि भाई ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़रूरी काम है, इसको आप खुद ही कर सकते हो। सिर्फ आप खुद, कोई दूसरा
आपकी जगह नहीं कर सकता। गुरु इसमें आपकी मदद करता है और हर मरहले पर आपकी मुनासिब संभाल भी करता है। कॉन्फिडेंस के वक्त जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, मैं उनसे बहुत खुश था जो इंसानी लेवल पर हुई थी। मैं यहाँ ख्याल करता हूँ कि यह कॉन्फ्रेंस अपनी किस्म की पहली कॉन्फ्रेंस थी जो कि महाराजा अशोक के बाद हिंदुस्तान में हुई। बहुत इकट्ठे हुए हैं मजहबों के नाम पर, मगर इंसानी लेवल पर यही कॉन्फ्रेंस फरवरी 1974 में रामलीला मैदान में हुई है। यह एक बड़ा भारी चैलेंज था, रेवोल्यूशन था। जो यहाँ उस वक्त हाजिर थे वे लोग इसके गवाह हैं। मैं प्रभु के आगे आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप दिनों दिन ज़्यादा से ज़्यादा अंतर में तरक्की करो। ये आपका अपना प्राइवेट काम है, बाकी सारे काम लेन देन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये भी ज़रूरी है लड़का बनकर ले जाए, लड़की बनकर ले जाएं, भाई बनकर ले जाएं या माता पिता बनकर ले जाएं। खुशी से दो, प्रभु ने ये रिश्ते बनाए हैं अपनी कलम से पिछले कर्मों के मुताबिक। प्रभु ने हमें यह वक्त दिया है लेना देना ख़त्म करने के लिए, इसलिए खुशी खुशी ख़त्म करो और फिर अपने घर की राह लो। आप भाई आज जा रहे हो अपने देश को, मैं आपकी तरक्की में आपका मददगार हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करो। देखो आप कहाँ खड़े हो, अगर तरक्की कर रहे हो तो मैं बहुत खुश होऊंगा और खुशी से फूले नहीं समाऊंगा। जब मुझे मेडल दिया गया था दी ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन, मुझे उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया जो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। उसने कहा ये जो मेडल आपको दिया गया है ये हमारे देश की एक इज़्ज़त है, अगर आप तरक्की अंतर में करोगे तो ये मेरी इज्जत और खुशी होगी। लोग कहेंगे कि उनका गुरु कौन है, क्या ऐसे नहीं कहेंगे? ज़रूर कहेंगे। मैं द्वारा अपनी दिल की गहराई से ये अल्फाज पेश कर रहा हूँ कि जब तक आप इस जिस्म में हैं, दिन रात अंतर में तरक्की करके अपनी खोई हुई बादशाहत को संभालो जो सिर्फ आपकी है। वक्त से फ़ायदा उठा लो। कितना शांत माहौल है। अब वायुमंडल को हो गुरु मंडल बना हुआ है, चारों तरफ से शांत है माहौल। अच्छा, अब आप जाओ, परमात्मा आपका भला करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी सात संगत जी।